साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त ईटानगर स्टूडियो मौजूद हूं और मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आया हूं। दरअसल बड़ी खबर कुछ और नहीं, अरुणाचल प्रदेश के एक करप्शन को एक्सपोज करता हुआ एक और खबर है। जैसा कि आपने कल कई मीडिया चैनलों पे देखा होगा, एक खबर देखा होगा, इवन अवर टीवी के चैनल पे भी आपने खबर को देखा होगा कि नाहरलगुन में एक हादसा होता है जिसमें एक 45 वर्षीय युवक अपनी जान गंवा बैठता है। युवक जान गंवा बैठता है, ये सुन के आप लोग थोड़ा अचंभित होंगे कि आखिर अपना जान कैसे गंवा बैठता है। दरअसल मामला कुछ और नहीं था। आपने नाहरलगुन की सड़क के बारे में बखूबी सुना होगा और काफी टाइम से आप देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आप लोग आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं कि सड़क में करप्शन किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से देरी हो रही है। सरकार के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, नेता लगातार आपको दावे पर दावे करते जा रहे हैं कि सड़क अब ठीक होगा, कुछ दिन बाद ठीक होगा, लेकिन कब ठीक होगा एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं है। पैसे उसमें बहुत जा चुके हैं, करप्शन काफी हद तक किया जा चुका है। निर्माण कार्य अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी सड़क बन की ही रही है। आपने नाहरलगुन मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए होंगे। आपने साथ देखा भी होगा नाहरलगुन जाते टाइम वो गड्ढे को। दरअसल वो गड्ढा बना के उस पर फ्लाईओवर के लिए लंबे लंबे जो पोल होते हैं, पिलर, वो बनाया जाएगा। उसके बाद वो ऊपर से बनाने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए कि ट्रैफिक थोड़ा कम हो, उसके लिए एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। जैसे बाकी मेट्रो सिटी होती हैं, जो बाकी देश की राजधानियाँ होती हैं, या जो बोलें कि अन्य राज्यों की राजधानियां होती हैं, वहां में जैसे बनता है, सेम उस तरीके का प्रोजेक्ट आपके अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन को भी मिला। लेकिन वो प्रोजेक्ट ऐसे का ऐसा ही रह गया। वो गड्ढा जो खोदा गया है वो किसी की जान ले लेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन लापरवाही, डिपार्टमेंट की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, या फिर बोलें साथ साथ में वो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही ने एक इंसान को उसके परिवार से दूर कर दिया। नॉन ट्राइबल था, या हम बोल सकते हैं कि नॉन एपीएसटी था, इसलिए शायद खबर इतनी तेज से फैली नहीं कि जितना बाकी चीज से फैलनी चाहिए थी। दरअसल करप्शन इतना बढ़ चुका है कि आप इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कैसे बढ़ा है। आपको याद होगा, आप बाहर जाते रहते हैं, आप लोग भी दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं, आपको देखता भी होगा आप लोग, वो साइन बोर्ड भी आप बड़े बड़े देखते होंगे जो निर्माण कार्य के दौरान लगाया जाता है। कभी कभी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज में पढ़ते होंगे। वर्क इज प्रोग्रेस भी लिखा होता है, निर्माण कार्य प्रगति पर है ये भी लिखा होता है। साथ साथ में आगे गहरे नाले की खुदाई हो रही ये भी लिखा होता है, जो कि हम आपको वीडियो में पीछे अपने दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे साइन बोर्ड किस किस प्रकार के लगाए जाते हैं एक निर्माण कार्य बिल्डिंग के दौरान में, या एक निर्माण कार्य सड़क के दौरान में, या एक निर्माण कार्य नाले के दौरान में, या निर्माण कार्य पुल के दौरान में। जो भी चीज हम लोग बोलेंगे, जो भी निर्माण कार्य होता है, सब में जो गवर्नमेंट का होता है उसमें एक साइन बोर्ड लगाया जाता है, जिससे कि वहां से आसपास गुजरने वाले लोग या वहां जाने वाले लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। और एक ही जगह नहीं लगाया जाता, वो बार बार कुछ दूर से इंडिकेट करने के लिए आपको लगा दिया जाता है। और खासकर हम लोग बात करेंगे जब कोई गड्ढे की, या फिर बोले नाले की, या फिर नाली की, या पुल का, जब इस चीज का खुदाई कर ले, जो गड्ढा बनाया जाता है उसको चारों तरफ से बाकायदा ढका जाता है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे जो होता है वहां पे छोटा सा गड्ढा है, फिर भी उसको किस प्रकार से इंडिकेट किया गया है। डीजीबी का भी आप बोर्ड देख रहे होंगे, जो आप इधर से पूरा इंडिकेट किया गया है। ये कुछ और नहीं, एक चारों तरफ से ढका जाता है। स्टील की जो टीन होती है ना, जो टीना होता है जो लोग कभी कभी अपने छतों पे लगाते हैं, उस चीज से भी ढका जाता है अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। लेकिन यहां पे तो कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा भी है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना भाई, बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी लिया है। जो एक नेशनल हाईवे का काम कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे की कमी नहीं होगी। आप खुद भी सोच सकते हैं, सड़क के जो इंतजाम होते हैं वो किसी प्रकार के कहीं से कहीं तक यहां पे नहीं है। ना ही कोई मेडिकल की सुविधा है, ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा। इवन जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनके सर पे हेलमेट तक नहीं है। आप सोचिए ना किस प्रकार से लापरवाही चल रही है। जो केयर टेकर हैं वो कहां है, उनका कोई खबर ही नहीं है। हम सुबह से हम लोग भी टीके इंजीनियरिंग जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी काम कर रही है, उसको भी कई बार हम लोग संपर्क करने का कोशिश किया, इवन एक दो बार घंटी भी बजी है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम तमाम जेईई एक्शन को भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनकी तरफ से हम जानकारी चाहते हैं कि दरअसल ये लापरवाही कैसे घटी। कोई अब तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा जितने पेज हम पूरा चेक कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कल की घटना के बारे में कुछ शोक व्यक्त किया। जिस इंसान ने अपना जान गंवा बैठा, क्या उसके परिवार को कुछ मुआवजा मिला? क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की है ना, और ऐसे डिपार्टमेंट की गलती पे लोग, सरकार का जो काम होता है वो लोग मुआवजा देता है कि एक बार हमसे गलती हो गई, इस चीज को लिए मुआवजा देता है इंसान कि उसका परिवार कुछ भरपाई कर सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही मुख्यमंत्री साहब इस चीज पे ट्वीट किए हुए हैं, ना ही विधायक जी, ना ही मंत्री जी, और ना ही वो इंजीनियर लोग इस पे ट्वीट किए हैं, और ना ही वो कॉन्ट्रैक्टर इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अमूमन दूसरे राज्यों में होने सब तक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एफआईआर हो गया होता और अरेस्ट हो गया होता, साथ साथ में कुछ जुर्माना देने का भी उस पर जो एक वो होता है वो प्रोसेस किया जाता।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मरने वाला नॉन एपीएसटी है, इसलिए कोई संवेदना किसी के पास यहाँ पे नहीं है। हालांकि हमें दुख है इस प्रकार का, इस बात का हमें दुख है कि इस प्रकार की घटना कैसे घट सकती है। आप सोचिए ना, एक गड्ढा होता है, उसमें एक आदमी जाके गिर जाता है और मर जाता है, वो कितना देर उसमें रहा होगा, कितना देर तड़पा होगा, इस चीज का भी तो आप अनुमान लगाओ ना। क्या लोगों की इंसानियत मर चुकी है? लोगों के अंदर इंसानियत नहीं कि अगर इस प्रकार का कोई घटना दिखाई पड़ रहा है तो उसको उठाया जाए, उसका प्राथमिक उपचार कराया जाए। साथ साथ में प्राथमिक उपचार का नाम लेते मुझे याद आ जा रहा मेरे दिमाग में, अगर प्राथमिक उपचार के लिए वहां पे उपकरण रखे गए होते, जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो शायद वहां से उसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि जंगीर विश्वकर्मा जो असम के रहने वाले थे, बेसिकली उन्होंने शराब पिया हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। मान लीजिए कि शराब पिया भी होगा, शराब पीना वैसे गलत हो जा रहा है, लेकिन शराब अगर उसने पिया भी होगा तो कम से कम आपका जो गड्ढा है, आप गड्ढे को तो चारों तरफ से इंडिकेट कर दीजिए ना, उसको ढक दीजिए ना, कि कल को उसमें और कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। इससे बड़ा हादसा ना हो जाए कि एक की जगह 10 या 10 की जगह 20 लोगों की जान चली जाए, क्योंकि अमूमन गड्ढे में ऐसे होते हैं। कुछ साल पहले या फिर हम लोग बोले कुछ दिन पहले भी इस तरीके की घटनाएं अरुणाचल प्रदेश में हो चुकी हैं। निर्माण कार्य जो प्रगति पे था उसमें भी ऐसे इंडिकेट ना किए जाने की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। आपने अगर देखा होगा हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का बरेली साइड का भी वो पुल देखा होगा, जो गूगल मैप से जाने वाले लोगों ने, एक पुल चल रहा होता उस पर इंडिकेट नहीं किया गया था, लोग जाके आगे उनकी गाड़ी जम कर जाती, जिसमें 3 लोग साजिश लौटे थे, उनकी जान गंवा बैठते। या आप गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि निर्माण कार्य के दौरान में कितने लोग सड़क पे हादसा गंवाते हैं, तो आप लोग अचंभित रहेंगे कि कितने कितने, मतलब हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि इसका कैसे रोकथाम किया जाएगा? क्या डिपार्टमेंट का करप्शन इतना बढ़ गया है कि लोग उसका मुआयना ही नहीं कर रहे, उसका सर्वे ही नहीं कर रहे कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वालिटी के साथ कर रहा है नहीं कर रहा है, जो उपकरण है वो मौजूद है नहीं है? क्या डिपार्टमेंट के पास इस पे समय नहीं है इसके लिए? क्या डिपार्टमेंट को लोग की सैलरी या फिर बोले मोटे मोटे पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं को आराम से ऑफिस में बैठ के पैर पे डाल के पैर कुर्सियां तोड़ते रहे? क्या सरकार उनको इसके लिए ही पैसा दे रहा है? या तमाम बड़े बड़े मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री के जो ट्विटर हैंडल, जो फेसबुक हैंडल करने वाले लोग हैं, एक बार संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि एक भूल चूक हो गई, गलती हो गई है? आप सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? करप्शन पे करप्शन जा रहा है, करप्शन पे करप्शन होते ही जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जोते में एक बाघ आता है, तो उसके दौरान जो एक निजी चैनल, एक चैनल जो खबर चलाता है, प्रमुखता से खबर को चलाता है, उसके दौरान जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं वो भी उस चीज का एक्शन ना लेके बल्कि इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मानो अधिकारियों को इल्जाम लगाने का कुछ उनको इनाम मिल रहा हो, अपनी गलती को ना सुधार करके दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देना, ये कहां तक सही है? आप हादसे पे हादसा लगातार होते दिखाई दे रहा है इन लोगों को, तब भी उसके बाद भी लोग अपना गलती को छिपाने का कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने का नहीं कि कैसे उसको इंतजाम किया जाए। हालांकि पुलिस के बयान के मुताबिक, जो नाहरलगन की ओसी, उनके बयान के मुताबिक इंसान ने शराब पिया हुआ था, शराब पिया था। ये हो सकता है कि शराब पिया हो, लेकिन शराब के नशे में अपनी जान दे देगा इसने कभी नहीं सोचा होगा। और साथ साथ में उसको ये भी नहीं पता होगा कि हम एक ऐसी जगह चल रहे हैं जो एक जंगल वाला सिस्टम चल रहा है, एक जंगल राज चल रहा है, जहां पे कोई इंडिकेट, कोई साइन बोर्ड नहीं लगता। 200 रुपए 500 रुपए भी खर्चा कर देने से, अगर उसको एक पट्टी से, जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं पीछे, एक पट्टी ऐसे घेर देने से भी शायद वहां पे आदमी फंस के बैठ जाता, अंदर ना गिर पाता। नशे में होने से भी अगर वो टीन का चारों तरफ से उसको ढका गया होता, तो टीन जो होता उसमें टकरा के वो बाहर ही गिर गया होता, अंदर ना गिरता, कि जिससे उसका जान चला जाता। तो आप सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश में कहां से करप्शन कहां तक पहुंच रहा है। एक तो सड़क बनती नहीं है, और जब सड़क बनती है तो इस प्रकार से बनती है, इतने करप्शन से बनती है कि उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता। आज सड़क बनती है, पीछे सड़क उखड़ती है, उसका कोई माँ बाप नहीं, उसका कोई देखने वाला ही नहीं है, मानो मनमानी से कर रहे हो। जैसे ऑफिसर अपनी जगह मस्त हैं, डिपार्टमेंट के लोग अपनी जगह मस्त हैं, सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपनी जगह मस्त हैं, करप्शन ही करप्शन हो रहा है। हम आपको पिछले सप्ताह भी आपको सड़क का हाल दिखाए थे, जो आपका नेशनल हाईवे 415 है, आपको यहाँ से होलंगी से लेके हमने आपको ईटानगर 6 किलो तक का दिखाया था, रोड का हालत कैसे खराब हो गया। एक वीआईपी मूवमेंट के दौरान कैसे ठीक किया जाता है, और वीआईपी यहां से जाता है तो सड़क कैसे बर्बाद हो जाती है, लेकिन अभी भी वहां पे उसको ठीक नहीं किया हो गया होगा। शायद सीएम साहब दिल्ली जाते होंगे, प्रोग्राम में जाते टाइम उस सड़क का ही इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि यहां से हेलीकॉप्टर डायरेक्ट होलंगी नहीं पहुंचता है, उसके लिए भी वो रोड का ही इस्तेमाल करते होंगे, उनको भी दिखता होगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उनके अंदर में आ जाता है। या फिर हम बोले कि जो बाकी यहाँ के विधायक अगर वो भी कभी जाते होंगे, एयरपोर्ट जाते होंगे, तो उनको भी सड़क का हालत दिखाई पड़ता होगा, या नाहरलगन में जाते होंगे तो उनको वहां का हालत दिखाई पड़ता होगा। 1 मिनट का भी उन लोग के पास समय नहीं कि संवेदना व्यक्त कर दिया, उस परिवार से मिलने, उसका दुख तकलीफ समझे कि किस दौरान से उसका परिवार गुजर रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हालत चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है कि जिसका हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। किस दिशा में जा रहा है, कहां जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। नौकरियों की बात करोगे आप, तो नौकरी में इतना जबरदस्त करप्शन हो रहा है कि आप उसका भी उम्मीद नहीं लगा पा रहे हो, कि जिसको नौकरी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिलनी चाहिए वो नौकरी कर रहा है। ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे हम लोग बात
करते करते तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उस पर हम अलग टॉपिक में आएंगे। अभी मेरा यही कहने का मतलब है कि हम बस इस चीज को लेकर हमको बहुत दुख हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे में एक आदमी एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसके प्रति किसी को संवेदना या दुख नहीं है। ऑफिसर एक बार भी अभी तक उस व्यक्ति से मिलने या उसके परिवार से मिलने नहीं गए हैं कि वो किस तकलीफ में जी रहा है। ना ही उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा लेटर जारी हुआ कि जो घटना हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ना ही अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं होता है। क्या जो अभी सगाली के एमएलए हैं जी, टीके इंजीनियरिंग वाले सर, जो अभी किसी को और हैंडओवर कर दिए, उनसे सब लोग डर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। एमएलए के ऊपर नहीं, लेकिन जो सड़क का केयर टेकर है या जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी के ऊपर तो एक्शन हो सकता है ना। क्या लोगों को इतना ज्यादा डर हो गया है? आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में अगर ऐसे डर होता रहा तो विकास कहां होगा? तो केवल करप्शन ही चलेगा ना भाई। अरुणाचल प्रदेश का ऐसा हाल है। बाकी खबर के लिए भी आप देखते रहिए अवर टीवी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक खबर से रूबरू कराएं। आप चैनल पे अगर हमारे नए बने हैं तो आप चैनल को फॉलो करें, खबर अच्छा लगे और कमेंट में करके हमको अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें। धन्यवाद।